दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आज तक आपको गुणनखंड करना नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद जिस प्रकार का मैंने सवाल इस वीडियो में हल कराया है, अगर ऐसा सवाल आपसे कभी पूछा जाता है तो आप उनको बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है अभी आपको ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में इसको आप लोग खुद हल करेंगे और इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अभी आप इसे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि इन दोनों को समझने के बाद इसे आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड वाले सवाल में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को कॉमन लेने में आता है, तो उसका भी समाधान मैंने इस वीडियो में कर दिया है। इस वीडियो को देख करके आप कॉमन लेना एकदम आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि अधूरा वीडियो देखेंगे तो अधूरा कॉन्सेप्ट ही सीख पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप वीडियो ना देखें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन दोनों सवालों को लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है x पर 2 घात। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि x पर 2 घात यानी कि इसको पढ़ते हैं x स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर को गुणा के रूप में लिखिए तो आप बोलेंगे x गुणा x, यानी कि x पर 2 घात को ये गुणा के रूप में लिखा गया है। अगर वहीं पे x पर 3 घात है तो इसको गुणा के रूप में इतना लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 को गुणा के रूप में लिखिए तो 10 को आप 2 गुणा 5 लिखेंगे। देखिए इनका गुणा करके यही तो आएगा, वैसे ही इन सब का भी गुणा करके यही आएगा, x का गुणा करके यही आएगा। ठीक है, तो मैंने 10 को इतना कैसे लिखा, मैंने 10 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 2 5 10, 5 कम 5, ये आपको करना आता होगा। 2 और 5 तो मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि 20 को गुणा के रूप में लिखिए तो आप इतना लिख देंगे। तो 20 को मैंने इतना कैसे लिखा, मैंने ऐसे ही किया है। तो 2 यहाँ पे 10, 2 5 10 और 5 कम 5, 2 2 5, यही तो लिया गया है। ठीक है, वैसे ही मैं आपसे कहूँ 3x को गुणा के रूप में लिखिए तो आप बोलेंगे 3 गुणा x, इनके बीच में गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए 10x को मैं कहूँगा गुणा के रूप में लिखिए तो आप बोलेंगे 2 गुणा 5 गुणा x, क्योंकि 10x का मतलब होता है 10 गुणा x और 10 को गुणा के रूप में 2 गुणा 5 होता है। मैंने अभी तो आपको बताया। ठीक है, यानी कि 10x को गुणा के रूप में ये लिखेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 और x का गुणा कर दीजिए तो आप बोलेंगे कि इतना आएगा गुणा करके। तो इतना आपको समझ आ गया, तो अब आपको सवाल आसानी से आ जाएगा समझ में। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को लगाते हैं। तो पहला सवाल है ये x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी आपको इस तरह का गुणनखंड करने के लिए सवाल आएगा तो इसमें 3 संख्याएं हमेशा दिया रहेगा। आप x स्क्वायर और x को अभी के लिए भूल जाइए, x स्क्वायर और x को भूल जाइए। एक संख्या यहाँ पे रहेगा 20, एक संख्या बीच में रहेगा x के पहले, एक संख्या x स्क्वायर के पहले, यानी यहाँ कुछ ना कुछ रहेगा। 3 संख्या आपको हमेशा मिलेगा। अगर x पर 2 घात के पहले यहाँ पे कुछ भी कोई संख्या नहीं है तो हमेशा 1 होता है। 1 समझिए यहाँ पे 1 है। वैसे ही अगर x के पहले कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पे तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा, यानी 3 संख्या हमेशा इस सवाल में दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, बीच में क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 20 है। देखिए 3 संख्या है कि नहीं, हमेशा 3 संख्या मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना रहता है, सबसे पहला काम आपका होता है कि शुरू वाले संख्या का अंतिम संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 और 20 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप इन दोनों का गुणा कर देंगे। उसके बाद अब आपको 2 संख्या खोजना रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है कि उनका गुणा करके तो 20 ही आए, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके बीच वाला आना चाहिए, 12, यानी ये आना चाहिए। मुझे कैसे पता चला कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके बीच वाला लाना है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो उन दोनों को जोड़ करके बीच वाला लाना रहता है। अगर अंतिम संख्या पहले माइनस है तो घटा करके बीच वाला लाना रहता है। प्लस का मतलब जोड़ होता है, माइनस का मतलब घटाना। तो अंतिम संख्या के पहले प्लस दिखे तो दोनों को जोड़ करके बीच वाला लाना है। ठीक है, तो आप ऐसी 2 संख्या खोजिए जिनका गुणा करके तो 20 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए। तो वो दोनों संख्या होगा 10 और 2, इनका गुणा करके तो 20 आ जाता है, इनको जोड़ने पर देखिए 12 आ जाता है। बहुत लोग बोलेंगे 5 और 4, तो इनका गुणा करके तो 20 आता है, लेकिन इनको जोड़ने पर 12 नहीं आता। ठीक है, तो हम ये दोनों संख्या नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों संख्या खोज लेना है। अब दोनों संख्या खोजने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए, तो इन दोनों को गुणा करके तो 20 आ जाता है,
लेकिन इनको जोड़ने पर 12 आता है ना, तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। मैंने जोड़ लिया। अब 10 के पहले कुछ नहीं तो मैं प्लस लगा लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये पहला वाला तो जैसा का तैसा नीचे उतार दीजिए, ये अंतिम वाले को आप जैसा का तैसा उतारिए। इसके पहले प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब हम बीच में क्या करेंगे, बीच में हम इसे ही लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लाया है, ठीक है। लेकिन बीच में अब देखिए एक्स लगा हुआ है, तो हम इन दोनों में एक्स लगा के इसको बीच में लिख देंगे। लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस 2x, ठीक है। देखिए ये वाला तरीका आप वहीं लगाएंगे जब सब प्लस प्लस में रहे। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। जब यहाँ माइनस प्लस चाहे अलग माइनस अगर चिन्ह आ जाता है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर ये सब प्लस है तो आप यही तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस लाइन तक आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद आ गया है। अब इन चारों को आप गुणा के रूप में लिखिए। तो x पर 2 घात को गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x गुणा x, यही ना लिखेंगे। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ बक्से के अंदर ताकि समझाने में आसानी हो। ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए 10x, इसको गुणा के रूप में लिखिए। तो 10 को मैंने बोला था 2 गुणा 5 और x है तो इतना, यानी कि मैंने 10x को इतना लिख दिया गुणा के रूप में, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था 10x को गुणा के रूप में इतना ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखिए। 2x, तो 2x को ऐसे आप लिख लीजिए 2 गुणा x, ठीक है ना। देखिए 2 है ना, 2 को ऐसे करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। प्लस प्लस हो गया 20, 20 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 20 का ऐसे कर लीजिए। 2 दाँव पे 20 हो गया, 2 5 10 और 5 कम 5, 2 2 5 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5, ठीक है ना। मैंने इन चारों को गुणा के रूप में लिख लिया है, ठीक है। आपको ऐसे लगाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए था। अब आप देखिए इसको समझिए कि घर है, इस घर के अंदर 2 लोग हैं, इस घर के अंदर भी 3 लोग हैं, इस घर के अंदर 2, ऐसे ही 4 घर बन गया। तो आपको पहले घर और दूसरे घर पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नया घर बनाते हैं, यानी कोष्टक लगा देते हैं, ये नया घर, ठीक है। अब आप यहाँ से और बढ़िया समझिए, ये मैं कॉमन लेने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इस घर के अंदर जो भी चीज़ है और इस घर के अंदर जो भी है, अगर इस घर के अंदर जो है वही वाला इसमें भी है तो उन दोनों को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं घर से। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इस घर के अंदर जो संख्या है चाहे x है, वही वाला चीज़ अगर इसमें भी रहेगा तो दोनों को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इस घर के अंदर x है, इस घर के अंदर भी x है, इस घर के अंदर x है लेकिन इसमें कोई दूसरा x नहीं है, यानी कि इस घर से x है, इस घर में भी x है, यानी कि इन दोनों घरों से हम x पकड़ के निकाल लेंगे बाहर। अब देखिए x तो यहाँ से भी निकला, x यहाँ भी निकला, तो हम किसी एक x को यहाँ पे लिख लेंगे। जो घर से बाहर निकलता है वो कोष्टक के बाहर यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन x यहाँ से भी निकला यहाँ से, लेकिन हम यहाँ पे केवल एक ही बार लिखेंगे। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक बार x लिख लिया। अब देखिए यहाँ से x तो निकाल लिया मैंने बाहर, यहाँ से भी निकाल लिया, तो मैं काट देता हूँ समझाने के लिए। अब इस घर के अंदर बचा क्या, x, तो उस जो घर के अंदर बचा उसको घर के अंदर ही नए घर के अंदर लिखिए, तो ये हो जाएगा x। अब बीच में प्लस है, प्लस लिखिए। इस घर के अंदर x निकल चुका है, बचा क्या, 2 गुणा 5, तो भाई गुणा कर लीजिए ना, 2 5 10, यानी ये हो गया। जो काम आपने इन दोनों घरों में किया बिल्कुल वही काम इन दोनों घरों में भी करिए, ठीक है। तो इन दोनों घर का काम खत्म। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब देखिए इस घर के अंदर देखिए 2 है, इस घर में भी 2 है, इस घर में x है, इसमें x नहीं है, यानी कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 निकला बाहर, ठीक है ना। नया घर बना लेते हैं, तो 2 यहाँ से भी निकला यहाँ से, लेकिन केवल बाहर एक ही 2 लिखेंगे। इस घर के अंदर बचा क्या, x, तो x लिखिए। प्लस है तो प्लस लिखिए। इस घर के अंदर 2 निकल चुका है, बचा क्या, 2 गुणा 5, यानी कि 2 5 10, ठीक है ना। यहाँ तक आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना चाहिए, जब भी आप इस तरह से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर जो चीज़ आ रहा है x + 10, बिल्कुल यही वाला चीज़ यहाँ पर भी आएगा। देखिए कुछ भी अलग नहीं, बिल्कुल वही वाला चीज़ है x + 10। अगर कुछ आपका अलग आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है, बिल्कुल यही आना चाहिए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कोष्टक में है ना इसको लिख लीजिए x + 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है, तो दोनों को एक बार लिखेंगे, दूसरा कोष्टक लगाएंगे। अब कोष्टक के बाहर x है तो इसको लिख लिया, कोष्टक के बाहर 2 नहीं +2 है तो ये लिख लिया, यानी कि हमने कोष्टक वाले को यहाँ लिख लिया, कोष्टक के बाहर जो था उनको कोष्टक के अंदर कर लिया। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, देखिए मैंने सबसे पहले इस कोष्टक वाले को यहाँ पे लिखा, फिर बाहर वाले को कोष्टक के अंदर। आप चाहें तो सबसे पहले कोष्टक के बाहर लिखा है x, यहाँ कोष्टक के बाहर लिखा है +2। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं, बाद में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आंसर आपका सही है। इसमें क्या फ़र्क है, x + 2 पहले आ गया है, ये वाला बाद में, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए इसके पहले आप बराबर लगा देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से हमने ये पहला क्वेश्चन देख लिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग इसको भी समझिए क्योंकि यहाँ से कुछ नया सीखेंगे आप लोग।
तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला 3 संख्या है 3, 11 और 6, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करिए तो 3 छक्का 18 हो गया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है कि गुणा करके 18 आ जाए, जोड़ करके 11 आ जाए। तो वो दोनों संख्या 9 और 2 है, इनका गुणा करेंगे 18 आ जाएगा और जोड़ने पर 11 आ जाएगा। तो जोड़ने पर 11 है ना, तो मैंने प्लस लगा दिया और इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला वाला तो जैसे तैसे उतार दिया, इसको भी जैसे तैसा, बीच में हमें यही वाला लिखना है, लेकिन बीच में एक्स है तो एक्स लगा के हम लोग लिख लेंगे। तो 4 पद हो गया ना। अब हम चारों को गुणा के रूप में लिखते हैं, तो मैंने इसको गुणा के रूप में इतना लिखा 3 गुणा एक्स गुणा एक्स। भाई 3 जो है, 3 को अगर आप ऐसे करेंगे तो 3 का 3 ही रहेगा ना, ठीक है ना। 9x, तो 9x को मैंने लिखा है 3 गुणा 3 गुणा एक्स। देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा। आप 9 को ऐसे कर लेंगे तो 3 3 का 9, 3 कम 3, मैंने यही 3 तो लिया है यहाँ पे, 3 गुणा एक्स। फिर ये प्लस है, प्लस लिख दिया मैंने, 2 एक्स को लिख दिया 2 गुणा एक्स प्लस, और 6 को लिख दिया 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है। 6 को आप ऐसे कर लीजिएगा, 2 3 6, 3 कम 3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पहले घर और दूसरे घर पर ध्यान दीजिए, यही कॉमन लेना आपके लिए सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस घर में 3 है, इस घर के अंदर भी 3 है, इस घर के अंदर x है, इस घर के अंदर भी x है, इस घर के अंदर x है, इसमें अब x नहीं है, यानी कि इस घर के अंदर 3 और x है, मैंने गुणा करके लिख दिया। इस घर के अंदर भी 3 और x है, 3x, यानी कि इस घर से भी 3x निकलेगा, इस घर से अंदर भी 3x निकलेगा। तो नया घर बनाइए, यहाँ पे कोष्टक के बाहर केवल यही एक बार लिखना है 3x, लेकिन निकलेगा ये भी, निकलेगा ये भी। तो यहाँ से ये दोनों निकल गया, बचा क्या, इस घर के अंदर x बचा, x लिख दिया, प्लस है प्लस लिखिए, इस घर के अंदर 3x निकला, बचा क्या 3, ठीक है ना। इन दोनों घर का काम खत्म, इसके बाद प्लस है प्लस लिखिए। इन दोनों घरों में भी बिल्कुल वही काम करिए, इसमें 2 है, इसमें भी देखिए 2 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो कोष्टक लगाइए, यहाँ से 2 निकला यहाँ से, लेकिन यहाँ लिखना है केवल एक ही बार 2। इस घर में क्या बचेगा x, तो x हो गया प्लस, इस घर में क्या बचेगा 3। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ बिल्कुल वही यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब हम एक कोष्टक के अंदर इतना लिख देंगे ये वाला, और दूसरे कोष्टक में 3x + 2 लिख देंगे, 3x + 2। तो यही आपका आंसर है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये जो कोष्टक लगा हुआ है और ये जो इसके बीच में प्लस या माइनस लगा देते हैं, ये गलत तरीका है। ये जो कोष्टक लिखा है और ये जो कोष्टक, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता, यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है। तो गुणा नहीं दिखाया जाता, गुणा आप दिखा भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन बीच में प्लस माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बीच में कुछ मत लिखिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, इस सवाल का आप लोग गुणनखंड करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और देखिए मैंने इतना सरल तरीके से आपको समझाया है, अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी आसान तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।